नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। मुस्कान आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि ठंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बार-बार पेशाब आती है। हालाँकि हम ये भी जानते हैं कि ठंड में पेशाब कम आनी चाहिए क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं। लेकिन फिर भी जिन भी लोगों को बार-बार पेशाब आता है, ये किस कारण की वजह से हो सकता है? क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है इसी पे खास बातचीत करने के लिए बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। साथ ही आपको बता दें कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी पेशाब की बात आती है तो जनरली लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ज़्यादा पेशाब आता है और ये गर्मी में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन ठंड में लोग पानी भी कम पीते हैं, लेकिन फिर भी जिनको ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है या क्या? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। तुम्हारे प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को एक प्रश्न में सीधा कर दे रहा हूँ कि जाड़ा में लोगों को बार बार पेशाब क्यों आता है। अब मैं बताऊँ उसके बारे में। पानी कम या ज़्यादा की बात नहीं है। ऑफ कोर्स जाड़ा में लोग कम पानी पीते हैं, कभी कभी वो भी ठीक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत कम पानी पीना भी ठीक नहीं होता है। पानी कितना पीना चाहिए पहले ये मैं बता देता हूँ। जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात, पानी उतना पीना चाहिए कि पेशाब पानी की तरह साफ हो। पेशाब में जहाँ रंग आया, जिसको कहते हैं एम्बर कलर का हुआ, पीला हुआ और बहुत गाढ़ा पीला हुआ, इसका मैंने और बहुत कम पानी पिया है, तो अगली बार इतना पानी पीजिए कि पेशाब पानी की तरह साफ हो। इससे दो फायदे हैं। एक तो आपको पेशाब में मतलब जिसको कहते हैं बहुत सी बीमारियां हैं नहीं होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है पत्थर बनने का चांस पेशाब में माने मूत्र प्रणाली में बनने का चांस बहुत कम हो जाता है यदि डाइल्यूट पेशाब हो। एक तो ये बात होगी। अब तुम्हारा जो प्रश्न है कि जाड़े में बार बार क्यों पेशाब आता है, देखो भाई सिंपल है। गर्मी में जो भी पानी पीते हैं उसके निकलने के कई रास्ते हैं। कोई भी चीज़ जो पीते हैं या खाते हैं उस चीज़ में पानी रहता है, उसके निकलने का रास्ता है मूत्र है, मल से भी पानी निकलता है, और पसीना है। पसीना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पसीना होता ही नहीं है जाड़ा में। सब लोग जाड़ा के मारे इतना ना कपड़ा उपड़ा पहने रहते करते, ऐसे भी पसीना नहीं होता है। जब पसीना नहीं होगा तो वो जो पानी पी रहे हैं आप, वो पानी कहाँ जाएगा? पेशाब में जाएगा। तो मात्रा ज़्यादा रहेगी पेशाब की तो पेशाब ज़्यादा करिएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हो गई, जाड़े के दिन में जिस व्यक्ति को, स्पेशली प्रौढ़ लोगों को या बुढ़ापे वाले लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो प्रोस्टेट की समस्या होती है। प्रोस्टेटिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, कि उसकी समस्या रहती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट होता है प्रोस्टेट, और साथ में पेशाब की थैली भी इरिटेट होती है ठंडक में। तो पेशाब की थैली इरिटेट हो रही है। प्रोस्टेट यदि पर्टिकुलर एंगल से, जिसको कहते हैं मिड लोब वगैरह बढ़ा हुआ है, वो और इरिटेट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी पेशाब करने की इच्छा होगी। लेकिन जो आदमी को पहले से ज़्यादा दिक्कत है प्रोस्टेट की, उसका तो समस्या गड़बड़ा जाती है। उसका अचानक पेशाब रुक जाता है। होता क्या है कि प्रोस्टेट बढ़ करके रोके रहता है, और थैली कोशिश करती है कि उसके रेसिस्टेंस के अगेंस्ट हम पेशाब करें अचानक। इसलिए सुनोगे कि जाड़ा में बहुत लोग का पेशाब जल्दी रुक जाता है। जल्दी जल्दी जो पेशाब हो रहा है ना, या तो थैली सिकुड़ रही जल्दी से, या पेशाब थैली में रुका हुआ है और जो घड़ा भर के जैसे छलकते रहता है, वैसे ही छुल छुल पेशाब होता है। तो ये छुल छुल करके जो पेशाब होता है, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर से कि कहीं मेरा पेशाब रुका हुआ तो नहीं है और उसके ऊपर से ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। तो ये दो चीज़ें ध्यान देने की हैं। और जाड़े में हमेशा आदमी को कोशिश करना चाहिए वेल प्रोटेक्टेड रहे। इवन जेनाइटेलिया वगैरह को भी वेल प्रोटेक्टेड रखे।
और यदि थोड़ी सी भी इस तरह की समस्या है, वो उसको डॉक्टर के यहाँ जा कर के उचित सलाह लेना चाहिए, और यदि कोई समस्या है तो उसका इलाज करना चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ठंड में बार-बार पेशाब आने का कारण क्या है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने तमाम जानकारी दी है, तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।